हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े बहुत और फॉर्मूला रहते हैं जो हम अभी कर लेते हैं, जिससे क्या है हमारा ये चैप्टर और 2.1 हमारी एक्सरसाइज इजीली हमसे हो पाएंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा होता है π/2 के इक्वल, ठीक है। ये हमें लर्न करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। और थर्ड हमारा होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है, जो आपकी क्या है अभी 2.1 एक्सरसाइज में यूज्ड भी होंगी, ठीक है। ये तीनों आपने नोट की। तो देखिए, अब आगे है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आपको ये लर्न करना। अगर मान लो ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस में दिया होगा, तब क्या आएगा tan इनवर्स माइनस वाई। तो बस सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और जहाँ माइनस साइन है वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, टू tan इनवर्स एक्स, टू tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारा होता है ये टू tan इनवर्स एक्स कोस के फॉर्म में होगा, तो कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा tan इनवर्स की फॉर्म में है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दो फॉर्मूले हो रहे हैं जो आपने लास्ट यानी कि आपने 11th क्लास में भी किए होंगे, जैसे कि हमारा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और एक हमारा कोस 3 थीटा का क्या होता है 4 कोस की पावर क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसमें 11th क्लास की तरह बहुत सारे फॉर्मूले नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, बस हमारे यही फॉर्मूले हैं इसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन में करवाए थे और आज ये जो आपको नोट करवाए हैं, ठीक है। इनसे ही क्या आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो मैंने आपको डोमेन यानी कि रेंज वाली लिखवाई थी ना, इस रेंज के बीच में साइन कोस इनके बीच में इनकी वैल्यू होती है, वो आपको लर्न करनी है। उस बेस्ड पे भी आपके सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो देखिए, लेट करके चलते हैं हम, इसको हम फाई के इक्वल मान लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू फाई। इसको मैं आपको दो टाइप से करके बताऊंगी, जो आपको इजी लगता है आप उसी टाइप को फॉलो कर लेना, ठीक है। ये मैंने इक्वल रखा वाई के, तो देखो साइन को मैं अगर दूसरी साइड लेके जाऊंगी वाई की तरफ तो ये साइन वाई हो जाएगा ना। अब -1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी π/6 की, है ना। तो साइन π/6 इज इक्वल टू साइन वाई। साइन से साइन क्या कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या आई हमारी π/6 आई ना। ये एक तो हमारा ये तरीका है, ठीक है। और एक क्या हमारा, जैसे कि यही दिया हमारा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई के इक्वल हमने डायरेक्ट पुट कर लिया। अब देखो माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई, तो माइनस साइन इनवर्स, तो यहीं पर लिख दो साइन 1/2 का कहाँ पे होता है साइन π/6 पे इक्वल टू वाई। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा -π/6 इक्वल टू वाई। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम देखो अब क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू इज
माइनस पाई बाई 6। और देखो मैंने आपको बताया था जो साइन होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है ना पाई बाई 6। हाँ, तो ऐसे ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करूँगी। इसको मैं y के इक्वल लेट किया मैंने, तो कोस को दूसरी y की तरफ लेके जाओ तो √3/2 इक्वल टू कोस y। √3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, कोस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोस y। कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई 6। और देखो कंपेयर करो, यानी कि कंपेयर क्या मतलब, मैंने कोस इनवर्स की आपको क्या वैल्यू लिखवाई थी, 0 से पाई तक होती है ना, तो इसको क्या लिख दो, y इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6। आप इसको ऐसे पूरा लिखोगे तो आपको ये है बोर्ड में नंबर भी आपके पूरे के पूरे आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको डिनोट करके लिखना है। ऐसे आपको इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करना है कि आपको ये लगना चाहिए कि जो हमारी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर उसको कुछ नहीं आता, जो कुछ भी हमें उसको सब कुछ बताना है। ठीक है, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे। अब देखो कोस इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स 2, अभी ये दे रहेगा कोसिकेंट इनवर्स 2, इसको पुट कर लो। कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स वाई ए बी सी डी, किसी के भी इक्वल आप पुट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, ये मैंने एक्स के इक्वल पुट किया, कोसिकेंट इनवर्स को साइड दूसरी साइड लेके गई तो क्या हो गया मेरा कोसिकेंट एक्स। अब 2 किसकी वैल्यू होती है कोसिकेंट में, पाई बाई 6 की, तो क्या लिखूंगी मैं, कोसिकेंट पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट, तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा मेरा, x बिलोंग्स टू पाई बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू कोसिकेंट की क्या वैल्यू लिखवाई थी मैंने, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिखवाई थी ना, और 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो पाई बाई 6 हमारा लाई कर रहा है ना इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6। ठीक है, ऐसे हमें सोल्व करनी है। अब देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स √3। तो इसको सोल्व करो, इसको y के इक्वल पुट करो, tan इनवर्स √3 इक्वल टू y। तो √3 इसी साइड, y tan को दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसकी वैल्यू हुई हमारी tan y की, और √3 किस पे होता है हमारा, माइनस दे रखा है इन्होंने, माइनस √3, तो माइनस भी लेके चलो। ठीक है, माइनस कहाँ पे होता है हमारे, मेरा √3 tan पाई बाई 3 इस पे इज इक्वल टू tan y, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू y। और हम जब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर x इज इक्वल टू एक्स y लिया मैंने, तो y लिख दूंगी, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्या होती है हमारी 10 की उस पर वैल्यू क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी ना, तो देखो ये इसमें लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस पाई बाई 3। ठीक है, बहुत इजी है, आप भी इनको ट्राई करोगे तो आपसे भी बहुत इजीली हो जाएंगे। एक बार बस आप जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है ना उसको देखना। ठीक है, आप देखो कोस इनवर्स -1/2, अब इन्होंने ये दिया है, तो देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा कि कोस इनवर्स -x है जो मेरा पाई माइनस कोस इनवर्स के एक्स के इक्वल होता है। जब हमारी यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू होगी ना कोस में, जो हमारी कोस की और ये फैमिली लिखवाई थी ना मैंने दो अलग अलग, तो उसमें क्या था, पाई माइनस होता था ना, तो इसमें करेंगे हम, तो देखो कैसे करेंगे, पर सबसे पहले इसको y के इक्वल पुट करो, कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। अब देखो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है मेरा, कोस पाई बाई 3 पे इज इक्वल टू वाई, कोस से कोस क्या कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई। इसका एलसीएम लूँगी मैं, तो क्या है मेरा
थ्री पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई। तो क्या है मेरे पास वाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई ना। तो ऐसे मुझे सोल्व करना था। आप इस तरीके से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका है, चलो आपको मैं समझा देती हूँ। ये आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लगता है। तो देखिए कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, मैंने y के इक्वल रखा, कोस को दूसरी साइड लेके गई तो -1/2 इक्वल टू कोस वाई। तो -1/2 कहाँ पे होता है कोस पाई बाई 3 पे, तो माइनस कोस पाई बाई 3 इक्वल टू कोस वाई। कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू वाई। नेगेटिव में वैल्यू नहीं आती तो हमें क्या पता है पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं ना हम, तो क्या होगा मेरा 2 पाई बाई 3। तो वही तो सेम टू सेम आएगी। और मान लो अगर मैं पाई बाई 3 लेती और कोस की मैंने आपको बताई थी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से पाई, ये माइनस पाई बाई 3 इसमें बिलोंग तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या हम पाई माइनस करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है tan इनवर्स -1। ये तो हमारा सिंपल ही होता है ना। तो करो फिर इसको y के इक्वल पुट करो। tan इनवर्स -1 इक्वल टू वाई। tan को दूसरी साइड लेके गई tan y, 1 कहाँ पे होता है मेरा tan 45 से, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan y। tan से tan कैंसिल आउट, तो माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू y है ना। तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में मेरे पास दिया हुआ है सेकंड इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे y के इक्वल पुट कर लेती हूँ। सेकंड को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो 2/√3 इज इक्वल टू सेकंड y। 2/√3 किस पे होता है मेरा सेकंड पाई बाई 6 पे, सेकंड y। सेकंड से सेकंड कैंसिल, पाई बाई 6 इज इक्वल टू y। तो ऑन कंपेयर y इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड माइनस पाई बाई 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास क्या आई पाई बाई 6। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए 8 क्वेश्चन। देखिए 8 क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कोट इनवर्स √3। इसको हम y के इक्वल पुट करते हैं और कोट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो √3 इज इक्वल टू कोट y है ना। √3 किस पे होता है मेरा कोट पाई बाई 6 पे, तो कोट पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोट y। कोट से कोट कैंसिल आउट, तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5। अब ऑन कंपेयर करो y इज इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। द प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6। ठीक है, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब देखिए मेरा 9th क्वेश्चन। 9th कोस इनवर्स -1/√2। इसको y के इक्वल पुट करेंगे तो कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू y। अब देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था कोस इसमें क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है ना, वही 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं है ना। तो यहीं से कर लेंगे हम पाई माइनस कोस इनवर्स x ये होता है ना इक्वल टू y। तो पाई सेम टू सेम रखो, कोस इनवर्स और -1/2 है ना, तो कहाँ पे होता है 1/2 मेरा कोस पाई बाई 4 पे इक्वल टू y।
कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू वाई। 1 एलसीएम लेंगे, 1 नीचे रख लेंगे, 4 एलसीएम आ गया मेरा, और 4 में पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4 बाई वाई, और मेरा y इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए मेरा 10th क्वेश्चन। 10th में दिया हुआ मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2, इसको y के इक्वल पुट करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू y। तो कोसिकेंट को उस साइड लेके जाओ, तो माइनस रूट 2 इक्वल टू कोसिकेंट y। तो किस पे होता है रूट 2 मेरा, कोसिकेंट पाई बाई 4 पे, इक्वल टू कोसिकेंट y। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट, तो माइनस पाई बाई 4 किसके इक्वल आया मेरा, y के इक्वल आया ना। ओन कंपेयर करेंगे तो क्या है, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एंड 0 इंक्लूडेड इसमें नहीं करेंगे, है ना। तो क्या आएगी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए मेरा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो tan इनवर्स 1 किस पे होता है मेरा, tan पाई बाई 4 पे, तो इसको लिखो, देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिखा मैंने। अब मैंने बताया था कोस माइनस में दे रखी, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और इसको साइन है, ये माइनस का बाहर लेके आऊँ तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं ना। तो 10 से 10 दे कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा मेरा, पाई बाई 4 माइनस ये प्लस है, तो प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 किस पे होता है मेरा, पाई बाई 3 पे। तो देखो कोस पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 किस पे होता है, पाई बाई 6 पे। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो देखो क्या क्या बचा मेरे पास, पाई बाई 4, इसके नीचे 1 ले लेती हूँ, पाई बाई 1 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम क्या ले लेती हूँ मैं, 12 लिया मैंने। तो देखिए मैंने 12 लिया इसका एलसीएम, तो 4 3 जा, तो कितना है मेरे पास 3 पाई, है ना, प्लस में 12 पाई, तो देखो एक सेकंड रुकना, 12 मैंने एलसीएम लिया, है ना। तो देखो 4 3 जा 3 पाई 1 12, तो 12 पाई, माइनस में 3 4 जा होता है ना, तो 4 पाई, और 6 2 जा तो 2 पाई। अब इसको सॉल्व करो, 12 और 3 15, और 15 में से 6 गए 9, तो 9 पाई बाई 12। अब जो कटरा काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आया 3 पाई बाई 4। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक आप इसको वही बात है, इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। कैसे, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे करोगे ऐसे भी इजी है, एक आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि tan इनवर्स माइनस 1 को पहले y के इक्वल पुट करो, तो tan इनवर्स 10 को उस साइड लेके जाएंगे हम, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 10y। 1 किसके इक्वल होता है मेरा 10 पाई बाई 4 के, तो 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10y। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो क्या है मेरे पास पाई बाई 4 y की वैल्यू आ गई है ना। कोस इनवर्स 1 बाई माइनस 1/2 को x के इक्वल पुट कर लो, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है मेरा, कोस पाई बाई 3 इक्वल टू x।
इसी के इक्वल होता है ना मेरा। तो कोस से कोस कैंसिल आउट, तो पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स। तो 3 में से पाई गया, 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एक्स। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 को सोल्व कर लो, इसको एक्स के इक्वल पुट करो, तो -1/2 इक्वल टू किसके होगा मेरा, साइन एक्स के, है ना। तो -1/2 किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -पाई/6। या तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, फिर इनको ऐड कर दो, मर्जी आपकी है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आप इनको देख लेना, दोनों तरीकों से करके जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। अब देखिए मेरा 12 क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कोस इनवर्स +1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको सोल्व करो पहले, देखो कोस इनवर्स, क्योंकि इसमें +2 साइन इनवर्स 1/2 दे रखा ना, तो इसको हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। देखो कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, तो कोस को दूसरी साइड लेके गई तो 1/3 इज इक्वल टू कोस वाई। तो 1/3 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल होता है मेरा, कोस पाई/3 से। कोस पाई/3 क्या होता है ना, तो लिखो कोस पाई/3 इज इक्वल टू कोस वाई। तो कोस से कोस कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, पाई/3। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको लेके चलो साइन इनवर्स 1/2 को उठाओ एक बार, इसको एक्स के इक्वल रखो, तो 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। साइन को दूसरी साइड लेके गए तो 1/2 किसके होता है मेरा, पाई/6 के। तो साइन पाई/6 इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, पाई/6। तो देखो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, पाई/3 प्लस 2 और पाई/6। साइन इनवर्स 1/2 क्या है ना, 2 1 जा 2 3 जा, तो पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3, यही तो होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये एक तो तरीका मेरा ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, तो देखो इसको कोस इनवर्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, क्या होगा मेरा, कोस इनवर्स कोस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6। पाई किसके होगा मेरा, ये पाई/6 के। तो साइन से साइन कैंसिल और इनवर्स से कोस इनवर्स 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बचा मेरा, पाई/3 प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए मेरा 13th क्वेश्चन, 13 में मेरा दिया हुआ है जो मेरा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है साइन में मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक होते हैं। तो इसको मैं कैसे लाई कर सकती हूँ, -पाई/2, और जो मेरी वैल्यू आती है -पाई/2 से इक्वल भी आ सकती है मेरी, इससे लेस देन, यानी कि इससे छोटी हैं, -पाई/2 से क्या आएंगी, बड़ी आएंगी, और इक्वल भी आ सकती है, और लेस देन इक्वल टू पाई/2, यानी कि क्या होगी, -पाई/2 से क्या बड़ी होगी, इक्वल होगी, और पाई/2 से छोटी होगी, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। इतनी बात सभी की समझ में आई। अब देखो मेरा 14th क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो देखो अब इसको सोल्व करो, tan इनवर्स √3 किस पे होता है मेरा, tan पाई/3 पे, और सेकंड की क्या होती है, माइनस में होता है, तो पाई माइनस सेकंड इनवर्स -2। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, -पाई/3, पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2 कहाँ पे होता है मेरा, सेकंड पाई/3 पे। तो सेकंड इससे सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट, तो क्या है, पाई/3 माइनस पाई माइनस ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
प्लस में। अब देखो इसका एलसीएम लो तो क्या है मेरे पास एलसीएम 3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो पाई पाई 2 पाई, 2 पाई में से माइनस 3 पाई तो माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे ये सोल्व होगा। तो मैंने क्या किया, बस tan इनवर्स √3 है तो √3 की वैल्यू पुट की, tan पाई बाई 3। सीकेंट का हमें पता पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स -2 पुट किया। यहाँ पे फिर -2 पाई सीकेंट पाई बाई 3 के इक्वल होता है, सीकेंट इनवर्स से सीकेंट गया तो फिर ये वैल्यू बची, एलसीएम लिया तो माइनस पाई बाई 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे 14 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। इनको आप रिवाइज करना, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।